मिस्र का जालिम हुक्मरान फिरौन, जो अपने आप को रब आला कहने लगा था, उसका जुल्म बनी इजराइल पर इस हद तक बढ़ चुका था कि उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता और माओं को जिंदा रहने की सजा दी जाती। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उन पर यह जिम्मेदारी रखी कि बनी इजराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत हक दी, लेकिन फिरौन का तकब्बुर इतना सख्त था कि वह सिर्फ यह कहता रहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने किसी का दावा चल नहीं सकता। जब जुल्म हद से बढ़ गया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, मैं तुम्हें नजात दूंगा। बनी इजराइल मिस्र से निकल पड़े और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनके पीछे भाग पड़ा। सुबह का वक्त समंदर के किनारे बनी इजराइल फंस गए। आगे गहरा पानी। लोग घबरा कर कहने लगे, हम पकड़े गए मूसा। लेकिन हजरत मूसा अल्लाह के रसूल ने पूरे यकीन से कहा, कल्ला, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता बनाएगा। और फिर वह मुकद्दस लम्हा आया। मूसा अल्लाह के रसूल ने अपना अस्सा समंदर पर मारा। कुरान के मुताबिक दरिया 12 रास्तों में फट गया। पानी पहाड़ों की तरह दोनों तरफ जम गया। बनी इजराइल सूखी जमीन पर गुजर गए। फिरौन भी अपनी फौज के साथ दरिया में उतर गया। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पार कर चुके, समंदर अपनी जगह वापस आ गया। फिरौन और उसकी फौज तमाम पानी में डूब गए। और उस वक्त फिरौन चिल्लाया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, आज तेरी जान तो बचा ली जाएगी ताकि तू बाद वालों के लिए एक निशानी बन सके। दोस्तों, यह वाकया हमें बताता है, जब बंदा अल्लाह पर यकीन रखे, जब जुल्म हद से बढ़ जाए और जब हक़ को दबाया जाए, तो अल्लाह अपने बंदे को वह रास्ता दिखाता है जो दुनिया को नामुमकिन लगता है। अल्लाह हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन अता फरमाए। आमीन।